नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। तू जीता रहा तेरे लिए वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। तू
भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी निचोड़ के, तेरी राह में लेकर खुशी वो है खड़ा। नमस्कार, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो और महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का हम सब स्वागत करें। आज के इस सम्मान समारोह का प्रारंभ हम कच्छ युवक संघ की प्रणाली के अनुसार दीप प्रागट्य से करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगी कॉर्पोरेटर श्रीमती नेहलबेन शाह, कच्छ युवक संघ के पदाधिकारियों तथा मेहमानों तथा हम सबको एकजुट कर आज इस अवसर को साकार किया है वो ऋषभ मारू को कि आप सब आए और महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ दीप प्रागट्य कर इस सम्मान समारोह का प्रारंभ करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थोड़ा उनको रख दिया ना, थोड़ा अंदर। एक्सक्यूज मी, हाजी फरी बनो, हाजी फरी बनो। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। अब मैं विनती करूंगी कच्छ युवक संघ के प्रमुख श्री धीरज भाई छेड़ा तथा नवनीत प्रकाशन के डायरेक्टर श्री विपिन भाई गाला और प्रिंस पाइप्स के चेयरमैन जयंत भाई छेड़ा से कि वह महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का सम्मान करें। मैं अनुरोध करूंगी तीर्थ ऋषभ मारू से कि वह अपने द्वारा बनाई पोर्ट्रेट महामहिम राज्यपाल जी को भेंट करे।
अब मैं अनुरोध करूंगी संस्था के संरक्षक तथा स्थापक श्री कोमल भाई छेड़ा जी और श्री तलक्षी भाई फुरिया तथा केवीओ स्थानकवासी महाजन के ट्रस्टी श्रीमती तरलाबेन छेड़ा जी को कि वह हमारे कार्य सम्राट नगर सेविका श्रीमती नेहल बेन शाह का सम्मान करें। अब मैं विनती करूंगी कच्छ युवक संघ के प्रमुख श्री धीरज भाई छेड़ा जी को कि आज के इस अवसर पर वह हमें कच्छ युवक संघ से परिचित करें। श्री धीरज भाई छेड़ा। नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मुंबई महानगर पालिका के 227 नगर सेवकों में से जिन्होंने दूसरा नंबर अपने काम के लिए मिला था, ऐसी हमारी कच्छ की नारी शक्ति नेहल बेन शाह, हमारे डोनर्स, डॉक्टर्स, कच्छ युवक संघ के स्थापक और हमारे कच्छ युवक संघ की मध्य मुंबई शाखा के सभी कार्यकर्ता, सभी को धन्यवाद। कच्छ युवक संघ 37 वर्ष से एक राष्ट्र हित को ध्यान में रखे वतन और वतन के लोगों के लिए कुछ कर गुजरना, ये लक्ष्य के साथ एक शुरुआत हुई थी 37 साल पहले। जब जब कच्छ में संकट आया है, कच्छ युवक संघ के सैनिकों ने हमेशा कार्यरत किया हो। साइक्लोन हो, धरतीकंप हो या दुकाल हो, तभी कच्छ युवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अगणित काम किया है। इसी तरह कच्छ के अंदर हमारी जो 6 स्कूलें चलती है, वहाँ पर 2200 से ज़्यादा बच्चे भारतीय संस्कृति अनुसार शिक्षण ले रहे हैं। जूनियर केजी से लेकर के 12 तक के बच्चे ये रिमोट एरिया में एक अच्छा का पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा आज हमारा रक्तदान शिविर जो कच्छ युवक संघ एंकर वाला रक्तदान अभियान में अभी तक हमने 1,85,000 बोतल इकट्ठा करने में सफलता पाई है। ऐसे अनेकविध कार्य हमारे कच्छ युवक संघ के हो रहे हैं। मेडिकल में जब भी संकट आता है, कच्छ युवक संघ के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। इसी तरह जब भी कोरोना काल हुआ तब पता चला कि लोग मुश्किल में हैं। कोरोना हुआ और कोरोना बिना के जिनको और तकलीफ़ें हैं वो कहाँ जाएंगे, दवाखाने बंद है, लॉकडाउन है। तभी हम सभी डॉक्टर्सों को रिक्वेस्ट की और सभी लोगों ने तैयार हुए और आज कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है मुझे, 5000 से अधिक लोगों को ट्रीटमेंट आप लोगों ने किया है। वाकई में एक काबिले दाद है।
3500 से ज़्यादा जो जिनको कोरोना नहीं हुआ था ऐसे, और 1800 लोग कोरोना वाले को जो होम क्वारंटाइन था, इनको आपने मार्गदर्शन दिया है। मैं डॉक्टरों को तहे दिल से बड़े कच्छ युवक संघ की ओर से आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं। और आज हमें ये मौका मिला हमारे महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के कर कमलों द्वारा आपको सम्मानित किया जाए। सम्मान ये आपकी सेवा का सम्मान है, आपके कर्तव्य का सम्मान है। फिर से एक बार कच्छ युवक संघ हमेशा जब भी संकट पड़ता है एक सैनिकों की तरह और एक संघ परिवार की विचारधारा से आया हुआ एक कार्यकर्ताओं की 21 शाखाएं पूरी मुंबई में है और सभी कार्यरत हैं। अस्तु, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय कच्छ। धन्यवाद श्री धीरज भाई छेड़ा। अब मैं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे कोरोना के योद्धाओं को अपने कर कमलों से कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट प्रदान करें। इन डॉक्टर्स ने अब तक 5000 से ज़्यादा पेशेंट का कंसल्टेशन फ्री में किया है तथा संस्था के साथ आगे भी सेवा कार्यों में जुड़े रहेंगे। अब मैं डॉक्टर्स को बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर हिरेन गाला, डॉक्टर डॉक्टर निमित नागड़ा, डॉक्टर हरीश गोशर, डॉक्टर सोहिल गाला, डॉक्टर पारस डेढ़िया, डॉक्टर विशाल लापशिया, डॉक्टर सेजल गोगरी, डॉक्टर रूपल गाला, डॉक्टर भावना गड्ढा, डॉक्टर साहिल छेड़ा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई राज्यपाल जी के पैर ना छुए, सिर्फ नमस्ते करें। डॉक्टर राजुल गड्ढा,
अनीशा शाह, डॉक्टर करीना छेड़ा, डॉक्टर तन्वी शाह, डॉक्टर आरती नंदू, डॉक्टर प्रवीणा सावला, डॉक्टर भाविन विसरिया, डॉक्टर जय सावला, डॉक्टर जयेश कापड़िया, डॉक्टर हेता करानी, डॉक्टर नीरव छेड़ा, सन ऑफ लेट डॉक्टर धीरज छेड़ा, डॉक्टर प्रियंका मोटा, डॉक्टर रुजू गाला, डॉक्टर नीलम गड्ढा, डॉक्टर नीलम गड्ढा। इसके बाद अब मैं वॉलंटियर्स जिन्होंने इनके साथ काम किया है उनके नाम मैं लूँगी। मीता वीरा, प्रणीता सोनावड़ेकर, कोमल फोफरिया, भारती संगोई,
थैंक यू ऑनरेबल गवर्नर सर। हमें आज के इस अवसर में जिनकी मदद मिली है, ऐसे माटुंगा वडाला के कार्य सम्राट कॉरपोरेटर श्रीमती नेहलबेन शाह को मैं बुलाना चाहूँगी कि वह हमें मार्गदर्शन दे। यहाँ आए हुए सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय जिनेंद्र। माननीय महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, कच्छ युवक संघ के माननीय प्रमुख धीरज भाई छेड़ा, सन्मान्य कोमल भाई छेड़ा, सन्मान्य तलक्षी भाई फूरिया, सन्मान्य लक्ष्मीचंद जी गाला, सन्मान्य ऋषभ मारू, सन्मान्य बिपिन भाई गाला, सन्मान्य जयंत भाई छेड़ा, सन्मान्य तरलाबेन छेड़ा, सभी सन्मान्य डॉक्टर्स आज यहाँ जो पधारे हैं, सन्मान्य अतिथिगण और कच्छ युवक संघ के सभी वॉलंटियर्स मेंबर्स जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, सभी को मेरा नमन। आज ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये मौका दिया है कच्छ युवक संघ ने, आप सभी डॉक्टर्स जिन्होंने इस बड़ी महामारी में सभी को साथ दिया, उनकी एक आस को, उनके एक भरोसे को जो हाथ दिया और डॉक्टर के नाते आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी से निभाई। तो आज ये मेरी खुशनसीबी है कि आज इस कार्यक्रम में महामहिम के करकमलों द्वारा आपको जो सम्मान दिया गया है उसमें मेरी भी उपस्थिति है, तो इसको मैं मेरा सौभाग्य मानती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक डॉक्टर की मुस्कुराहट उसकी दवाओं से ज़्यादा असर करती है। मरीज़ जब डॉक्टर के पास आता है, अपनी बीमारी बताता है, डॉक्टर हंस के बोलता है अरे ये तो हो जाएगा, आधी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो डॉक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनकी हमेशा मुस्कुराहट जो आज आप सभी के चेहरे पर दिख रही है, और आप लोगों की वजह से इस कोरोना की महामारी में जितने मरीज़ों को आपने ट्रीट किया है, उन सभी के चेहरों पर यही मुस्कुराहट हमने देखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का। भगवान कहते हैं कि इस सबको जीवन में वो खुद रक्षा कर नहीं पाते, तो भगवान ने अपने दूत के नाते डॉक्टर्स को इस जहां में भेजा है सभी की रक्षा के लिए। तो ये रक्षा जो हमने इस महामारी में देखी आप सभी के तरफ से बहुत बहुत सराहनीय है। कच्छ युवक संघ हमेशा से हर कार्य में, हर क्षेत्र में उन्होंने कोई ना कोई नई तरीके से समाज को अपनी सेवा दी है, और कोरोना में हमने देखा कि ये एक नई टेक्निक जो हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने कहा था डिजिटल इंडिया, इसको आगे ले जाते हुए इन्होंने एक नया रास्ता देखा, नया रास्ता ढूंढा, और लोगों को टेलीफोनिक मदद द्वारा कोरोना के पेशेंट्स हो या अन्य बीमारी के पेशेंट्स हो, जब जैसे अभी धीरज भाई ने बताया कि सभी हॉस्पिटल भी कोरोना के पेशेंट से भरी हुई थी, लोग डर रहे थे हॉस्पिटल में जाने के लिए, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी कुछ भी हो। उसी दौरान आप सभी ने उनकी आशाओं को बहुत बखूबी से सहारा दिया, उनके भरोसे को हाथ दिया, और इसी महामारी में आप सभी ने भगवान की दूत बनकर उनकी सेवा की, उसके लिए मेरा शत शत नमन प्रणाम आपको। मणि के जय जिनेंद्र, मणि के मथेणवंत। ज़्यादा मैं यहाँ कुछ भाषण तो नहीं देना है, पर सिर्फ मेरी लाइन, एक ही लाइन से मेरा वक्तव्य यहाँ समाप्त करूँगी। ना कोई दर्द ना कोई आराम, ना कोई दर्द ना कोई आराम, बस जिंदगी अपने देश के नाम। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती नेहलबेन शाह। अब मैं आमंत्रित करूंगी महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को कि सर आप हमें मार्गदर्शन दें। आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी सामाजिक कार्य करने में प्रेरणा देगा। कच्छ युवक संघ के द्वारा आयोजित आज के कोरोना वॉरियर्स के इस सम्मान समारोह में श्रीमान धीरज छेड़ा जी जो इस कार्यक्रम के पीछे प्राण स्वरूप हैं, प्रेरणा स्वरूप हैं, ऐसी हमारी नेहल शाह कॉरपोरेटर बहन जी, यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स और भाई और बहनों, पहले हमारे
यूपी बनने से, उत्तराखंड बनने से पहले हम यूपी में हुआ करते थे। तो वहाँ एक लोग कहा करते थे कि एक आदमी बनारस गया गंगा नहाने के लिए, लौट के आया तो लोगों ने कहा कि आपने गंगा स्नान किया? तो उसने कहा नहीं नहीं, गंगा के दर्शन किए और स्नान हो गया। तो गांव वालों ने कहा अच्छा ठीक है, तुमने गंगा के दर्शन के स्नान हो गया, हमने तुम्हारे दर्शन के स्नान हो गया। तो मेरा भी किस्सा कुछ ऐसा है कि इस राजभवन में रहते हुए आप जैसे अनेक लोगों ने, हमारी नेहा बहन है, आप सब लोग हैं, नेहल बहन है, आप सब हैं, आप सब लोगों ने जी जान से, दिलो जान से, पूरी तन्मयता के साथ अपना हृदय खोल करके कोरोना के मरीजों की सेवा की, अन्य जो भी पेशेंट थे उनकी सेवा की, और अनेक प्रकार से, आज तो केवल डॉक्टरों का सम्मान है, पर यहाँ पर अनेक लोग आते जिन्होंने भोजन दिया, जिन्होंने कोई और काम किया, तो ऐसे अनेक प्रकार से लोगों ने सेवा की है। तो मुझे उनका सम्मान करने का मौका मिलता है। अब मुझे आपके अस्पताल में या आपके मोहल्ले में आकर के अनाज बांटना और कोई सहायता करना, कोई दवाई देना, कोई इंजेक्शन लाना, ये मेरे को सौभाग्य नहीं मिला। तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों ने कोरोना में काम किया, तन्मयता से काम किया, दिलो जान से काम किया, तो आप लोगों ने कोरोना का काम किया और मैंने आप लोगों को सम्मान किया, तो मैंने भी कोरोना का काम कर लिया। ये सौभाग्य मुझे मिल गया, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों का सम्मान करने का मुझे मौका मिलता है। मैं सोचता हूँ कि पिछले साल भर में ऐसे यहाँ सैकड़ों कार्यक्रम हो गए हैं। लोग मुझे शुरू में डराते थे, मेरे स्टाफ वाले भी, सर आप बच के रहिए, कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है, आप क्यों मिलते हैं, क्यों जुलते हैं। मैंने कहा जितना ज़्यादा मिलूँगा उतना कोरोना भगेगा, जितना डरूँगा तो उतना कोरोना और आएगा। तो मैंने सबसे मिलना जुलना, कार्यक्रम करना शुरू किया और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये सब प्रभु की लीला है। कोरोना भी आया तो एक प्रकार से इसने हमारी परीक्षा ली है। ये जो जीवन के अंदर ये कष्ट आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं, ये अगर कष्ट के क्षण ना आए तो ऐसा लगता है कि हम शायद अपने को भूल जाएंगे, और ऐसे कष्ट के क्षणों में हमारी परीक्षा होती है। और ऐसे क्षणों में आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपकी सेवाओं का लाभ दिलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। है, सब जगह डॉक्टर हैं, सब जगह पैसे वाले लोग हैं, सब जगह बड़े बड़े CSR वाले लोग हैं, टाटा बिरला अंबानी अडानी कितने लोग हैं। अगर उन सब से सहयोग लेकर के जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, जिसको आवश्यकता है, उसको देने वाला न हो तो वो क्या कर लेंगे? टाटा जी घर घर जाएंगे क्या अपना पैसा लेकर के? तो उनको तो कोई वो सोनू सूद जैसे लोग चाहिए। उसने कहा ले भैया, लोग उसका नाम हो गया, उससे बड़े तो कितने सिनेमा के एक्टर यहाँ पर हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, छोटे से लेके बड़े तक सबसे सहयोग मांगा। उसने हवाई जहाज में बैठा करके भी लोगों को, माइग्रेंट को भेज दिया। मैंने कितना उसका काम है। तो इसके माने क्या है कि जो आप सेवा कर रहे हो, मैं आपकी तो प्रशंसा करता ही हूँ, आपको तो मैं प्रणाम करता ही करता हूँ। मैं ये जो इस प्रकार से आप लोगों से सेवा करवा पा रहे हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ, इनका भी अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि कोई कारण चाहिए ना, कोई कर्ता चाहिए, कोई संयोजक चाहिए, कोऑर्डिनेटर चाहिए। तो ये भी समाज में बड़ा आवश्यक है। जहाँ तक लंबा भाषण नहीं होगा, तो चूँकि डॉक्टर्स हैं, और अभी नेहल बहन जी कह रही थी, बहुत अच्छा बोल रही थी कि एक मुस्कुराहट, एक स्माइलिंग फेस, ये अपने आप में इतना वो रहता है। मैं जितनी बार यहाँ, अनेक बार मैंने अपना पुराना उदाहरण लोगों को सुनाया है। ये हमारे अधिकारी सुनते सुनते उसको थक भी गए होंगे। मैं बहुत बार बोलता हूँ, विशेष करके जब डॉक्टर्स ज़्यादा होते किसी सम्मान समारोह में, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई देखो, 1975 में मीसा के अंदर मैं बंद था। मैं गया एक जेल से, छोटे जेल से बड़े जेल, फतेहगढ़ बहुत बड़ा जेल था, बड़ा क्रूअल वहाँ का वो था, सुपरिटेंडेंट था। तो वहाँ का जो डॉक्टर था उसने मेरे को देखा,
तो मैंने उससे कहा भाई डॉक्टर, वो MBBS डॉक्टर था, मैंने कहा देखो मेरे को तो जो है ना एलोपैथी सूट नहीं करते, होम्योपैथी करती है। तो उसने कहा सर देखिए ये कोई पैथी सूट नहीं करते, न एलोपैथी न होम्योपैथी न आयुर्वेद, बोलो एक ही पैथी सूट करती है, एंड दैट पैथी इज सिंपैथी, एंड आई ऑलवेज रिमेंबर इट। और मैं सबसे कहता हूँ कि भाई बी सिंपैथेटिक, आदमी के प्रति सहानुभूति रखो, सहृदयता रखो, आदमी के प्रति अगर सद्भाव रखोगे तो बहुत बार अच्छे डॉक्टर होते हैं, कहते कि भाई देखिए जब पेशेंट जाते हैं तो उनके जो पहरेदार होते हैं, उनके जो करते हैं, उनके पेशेंट के साथ जो होते हैं उनको वो कहते हैं कि देखिए हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, बाकी भगवान के हाथ है। बोले आप दुआ मांगे हम दवा देते हैं। अने उससे क्या है कि आदमी डरता नहीं है, अटेंडेंट डरता नहीं है। तो जो उनके गार्जियंस हैं या अटेंडेंट्स हैं या घर के फैमिली मेम्बर्स हैं वो डरते नहीं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है डॉक्टर दवा दे रहा है, ज़रूर हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते तो डॉक्टर के हाथ में भी थोड़ा यश आता है। तो ये जो एक ऐसी बात है, ये हमारे यहाँ का जो इस समर्पण का भाव है, इसीलिए इस देश में आप किसी पंथ में रहिए, कोई भाषा बोलिए। अभी हमारे ये क्या कहते हैं धीरज जी बोल रहे थे कि भाई हम कच्छी भाषा, तो मैंने इसीलिए बहन से कहा कि थोड़ा कच्छी भाषा भी बोलो, हम भी जाने क्या कच्छी। मराठी तो थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, अब कच्छी क्या है। गुजराती तो वैसे भी सरल है बहुत ज़्यादा है। एक बार अगर ये पढ़ लो कि वैष्णव जन तो तेने का ये जे पीर पढ़ाई जाने, तो 2-4 शब्द तो वैसे ही आ जाते हैं गुजराती के। तो लेकिन गुजरात में भी कच्छी अलग है, उसको समझना इतना सरल थोड़ी है। मारवाड़ी नहीं समझते, रोज़ हमारे साथ मारवाड़ी लोग रहते हैं, क्योंकि घर घर की अलग भाषा होती है। तो मैंने इसलिए कहा इनसे कि मैं इस बात का बहुत बड़ा हूँ कि आप बड़े डॉक्टर बन जाएं, आप बिल्कुल विदेशों में हों, लेकिन अपनी मातृभाषा को याद रखो। तो कच्छी याद रखोगे तो समझ लीजिए कि सेवा भी पक्की हो जाएगी। तो वो भी याद रखेगा। अच्छा है, हमारे माता पिता पूर्वज उस भाषा को बोलते थे, हैं? तो उन्होंने सेवा का भाव दिया। कितना कच्छ में कष्ट है मैं जानता हूँ, कितना वहाँ का इलाका कैसा कष्टमय, लेकिन मैं गया हूँ वहाँ तो उसमें भी वहाँ के लोगों के अंदर ये दया का भाव है, सेवा का भाव है। और जब हमारे धीरज जी ने कहा कि सारे के सारे डॉक्टर कच्छ के, ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम कच्छ, ऐसा ही है, हैं? अब बताओ, तो इसका मतलब आप लोगों का तो राज हो रहा है या मुंबई में, हैं? वैसे भी गुजरातियों का राज है, मारवाड़ी गुजरातियों का यहाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेवा का भाव रखेंगे तो हमको भी उसका सुपरिणाम मिलता है। माने जाने अनजाने ईश्वर हमको सहायता करता है। हमारे इसलिए कहा है कि ये जो है पुण्य के लिए, ये जो पुण्य जो है ये बड़ा काम है, और पुण्य करना ही बहुत बड़ा काम है। पाप नहीं बल्कि पुण्य करो, ये हमारे यहाँ बोला जाता है। उस दृष्टि से आप डॉक्टर्स समाज की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, अपना पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा है, पर उसका तो कोई एंड नहीं है ना। कोई अंत है क्या? पैसे का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। अरबों खिलाओ तो खरबों चाहिए, खरबों चाहिए तो फिर और उसके आगे चाहिए, ठीक है, एक सीमा तक वो भी चाहिए, वो भी आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे समाज के जो पीड़ित है, विशेष करके वे जिनके पास संसाधन नहीं है, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गांव में गली में इस प्रकार के लोग रहते हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, अगर ऐसे लोग, हमारे गांधी जी ने, हमारे सारे संतों ने, नरसिंह मेहता हों, राम समर्थ रामदास हों, तुलसीदास हों, जितने भी संत हैं, अतीत के हमारे ऋषि मुनि हैं, सब ने कहा है कि जो दरिद्र है, ये जो गरीब है, यही दरिद्र नारायण है। इसी में नारायण के दर्शन किया जा सकते हैं, इसी में भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। और हम सब लोग कितने ही कुछ हों, हमारे बहुत से लोग मुझे कहते हैं साहब भगवान क्या होता है? जब सारी तकलीफ आती है तो वो भी भगवान को मानने लगते हैं। उनका अरे यार कुछ तो है जरूर, है हे भगवान बचाओ, जन्म भर उपदेश देंगे मार्क्स का, इसका उसका सबका, है। लेकिन जब तकलीफ होगी, है, मुझे मालूम है नेपाल में एक दिन हमारे, अब तो नहीं रहे फिलहाल प्रधानमंत्री, एक दिन मैंने उनसे बात की, भाई तुम कम्युनिस्ट हो, तुम कम्युनिस्ट हो करके भगवान को तो नहीं मानते होगे? बाहर ही बोलते हैं, बोले नहीं नहीं हमको पिता का श्राद्ध भी नहीं करना, ये भी नहीं करना है, ऐसे बोलते हैं वो कम्युनिस्ट लोग। यहाँ भी बोलते हैं, हमारे विचारधारा है, मैं कोई किसी का प्रचार या किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा कोई ऐसा मंतव्य भी नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ, परंतु मैंने जब उनसे कहा कि नहीं नहीं तो आप तो भगवान को नहीं मानते होंगे, तो बोले अरे कोश्यारी जी जब हवाई जहाज ऐसा ऐसा करने लगता है, मैंने कहा तब तुमको जो है वहाँ काठमांडू के भगवान याद आते होंगे, है। तो इसलिए हमारा कहना क्या है कि हम सब लोग ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए
और उस गरीब में, उस कमज़ोर व्यक्ति में, उस जिसके पास संसाधन नहीं, उस व्यक्ति में यदि हम भगवान के दर्शन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक प्रकार का एक बहुत बड़ा अर्जन करते हैं, एक बहुत बड़ा उसके लिए एक खजाना उसके लिए छोड़ जाते हैं। जितना खजाना आप पैसों और महलों का रखेंगे, उससे बड़ा खजाना ये सेवा का खजाना है। इस सेवा में मतलब आप कोई भगत सिंह तो बनोगे नहीं कि घर बार छोड़ दो, फलां करो, कुछ भी बनाओ मत, है घर भी चलाओगे, सब चलाओगे, है सब कोई ऋषि मुनि तो बनोगे नहीं। लेकिन हम अपना समाज में परिवार चलाते हुए सारे देश को, सारे समाज को अपना परिवार समझ के तो काम करेंगे, तो चाहे थोड़ा भी सही हम जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और आप सब लोगों ने इस कोरोना काल में अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुशी है आज आपका सम्मान करते हुए। मैं सोचता हूँ आप जैसे जो हमारे समाज सेवी हैं, जिन्होंने अपने जो पेशा है उसके साथ साथ अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज को सेवा के लिए इस कठोर कालखंड में समाज का साथ दिया, लोगों का साथ दिया, आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब यशस्वी हों, दीर्घजीवी हों और आपके माध्यम से समाज जितना भी हो सके अधिकतम सुख पा सके और हमारी निहाल बहन जी का इनका यश भी और बढ़ता जाए, इनके लिए भी शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार महामहिम राज्यपाल जी, आपकी बातें हमें हमेशा अपने जीवन में याद रहेंगी और ज़्यादा बल से आगे राष्ट्र पर आने वाली सभी विकट परिस्थितियों का सामना डट कर करने का सामर्थ्य देगी। अब मैं आमंत्रित करूंगी कच्छ युवक संघ के ट्रस्टी और मेडिकल कन्वीनियर श्री लक्ष्मीचंद भाई गाला को कि वो आज के कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। नमस्कार। सम्मानीय आदरणीय महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी जी, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नगर सेविका निहाल बहन शाह, कच्छी समाज के अग्रणी श्री बिपिन भाई गाला, जैन भाई छेड़ा, तरला बहन छेड़ा, कच्छ युवक संघ के प्रमुख श्री धीरज भाई छेड़ा एवं कोमल भाई छेड़ा और अन्य साथीगण एवं कोरोना योद्धा डॉक्टर मित्र तथा अन्य उपस्थित गण, पिछले 16 महीनों से हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और इस महामारी के मानव जाति की जो संकट जो आया है उससे लड़ने के लिए हमारे सभी डॉक्टर साथी का अहम भूमिका रही है। इन सभी डॉक्टर योद्धाओं का सम्मान समारोह में अपने व्यस्त समय में हमारे लिए समय निकाला और कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया और उनके प्रति जो संवेदना जताई है राज्यपाल श्री ने जताई है। मैं कच्छ युवक संघ एवं कच्छ युवक संघ मध्य मुंबई शाखा के जोर से महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह जी कोश्यारी के प्रति अहोभाव व्यक्त करता हूं और उनका आभार व्यक्त मानता हूं। श्रीमती निहाल बहन शाह जो मध्य मुंबई के हमारे हर कार्य में हमेशा हमारे साथ रहती है, उनका भी मैं आभार मानता हूं। हमारे कच्छी समाज के अग्रणी नवनीत प्रकाशन के श्री बिपिन भाई गाला, प्रिंस प्लास्टिक के चेयरमैन श्री जैन भाई छेड़ा और तरलाबेन छेड़ा, आप श्री का भी हमारे आमंत्रण को मान देकर उपस्थित रहे, मैं आपका भी यहाँ आभार मानता हूँ। आप सभी डॉक्टर्स का मैं कच्छ युवक संघ की तरफ से हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ। बिना किसी जान पहचान और मुलाकात हुए मात्र एक व्हाट्सएप मैसेज से आप सभी ने कच्छ युवक संघ मध्य मुंबई शाखा द्वारा आयोजित इस मानवता के महायज्ञ में पिछले 15 महीनों से निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हो। आगे भी ये करते रहोगे। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। हम सब मिलकर मानवता के कार्य इसी तरह से करते हुए राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाते रहेंगे और ऐसी आशा करता हूँ। अंत में श्री ऋषभ मारू जिसने इस टेलीमेडिसिन प्रोग्राम की सफलतापूर्वक आगेवाही की तथा कच्छ युवक संघ के सभी कार्यकर जो मानवता के अनेक कार्यों में जुड़े हुए हैं, इनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय।
धन्यवाद श्री लक्ष्मीचंद भाई गाला। अब हम आज के इस समारोह का समापन राष्ट्रगीत से करेंगे। आप सभी से विनंती है अपनी जगह पर राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े हो जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत वंदे। अब मैं सबसे आग्रह करूंगी कि रिफ्रेशमेंट्स के लिए सभी हॉल के लेफ्ट में एकत्रित हो जाए। थैंक यू। जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे